सिक्स क्लास में जब मैं ट्यूशन जाया करता था, अब इस बात पे हंसना मत कि भाई तू ट्यूशन क्यों जाता था छठी क्लास में। मेरा एक दोस्त होता था जिसके बाल एकदम सफेद पड़ गए थे। मेरे को समझ नहीं आती थी वो चीज क्यों हो रही है। हर कोई बोलता है कि बाल सफेद का रिलेशन स्ट्रेस से होता है। अगर तुम स्ट्रेस ले रहे हो तो मान लो तुम्हारे बाल सफेद पड़ चुके हैं। लेकिन छठी क्लास के लड़के को किस बात का स्ट्रेस? उस बंदे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, वो मेरे से ज्यादा एंजॉय कर रहा था दुनिया को। तो इस रियल रीजन को ढूंढने निकल गया मैं। एंड ओवर टाइम मैंने अपने बहुत सारे दोस्त देखे, मेल और फीमेल, जिनमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। तो मैं अपने ज्ञान के पिटारे में लिखकर लाया हूं कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों पड़ रहे हैं और तुम इसको फिक्स कैसे कर सकते हो। क्या तुम उन्हें रिवर्स कर कर वापस कलर्ड कर सकते हो? बाल सफेद होना, जिसको हम प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग भी कहते हैं, लोग सोचते हैं कि एक एक्सटर्नल चीज है। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक गुलाब का फूल है और गुलाब के फूल की कलियां मुरझाने लग गई हैं। गुलाब का फूल मरते जा रहा हो क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है। तो तुम क्या करोगे? उन कलियों के ऊपर पॉलिश करोगे पानी से? नहीं करोगे ना। तुम उस पूरे गुलाब के फूल पर पानी डालोगे, तुम उसकी जड़ों में पानी डालो। उसको अंदर से जरूरत है, उसकी जड़ों को जरूरत है। फिर वो अंदर से जाइलम फाइलम जो भी होता है उसके थ्रू खींचेगा उस पानी को और वापस से वो खिलखिलाने लग जाएगा। उसी तरह से तुम्हारी बॉडी पर जो तुम बाहर से प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हो, उससे अच्छा तुम अंदर से उन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करो। मतलब ये नहीं है कि तुम शैम्पू पी गए, ये नहीं। जो भी तुम्हारे शैम्पू प्रोडक्ट्स क्लेम कर रहे हैं ना कि इसमें ये सब है वो सब है, तुम उन चीजों को ही खाने लग जाओ। इससे अच्छा, अगर वो लोग कह रहे हैं इसके अंदर नींबू है, गाजर है, इससे अच्छा तुम खुद ही गाजर नींबू खाने लग जाओ। वो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट देगा कंपेयर टू कि तुम ऊपर से उसको लगाए जा रहे हो हार्मफुल के। तुम्हारे बाल बाहर से सफेद हो रहे हैं, इनका रंग उड़ रहा है, लेकिन जो चीज तुम्हारे बालों को रंग देती है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर होती है। पिगमेंट को मेलानिन भी कहते हैं, जो कि तुम्हारी बॉडी में हर जगह रंग देता है। तुम्हारी स्किन से लेकर तुम्हारे बालों तक हर चीज का रंग मेलानिन ही डिसाइड करता है। जब तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है तो तुम्हारे बाल सफेद होने लग जाते हैं। बालों का जो नेचुरल कलर ना वो सफेद ही है, लेकिन हमारी बॉडी में जो पिगमेंट रहता है वो इनको कलर दे देता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बाल एकदम कलर्ड होके उगते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस, क्रियाओं की वजह से हमारे बाल अपने आप ही ग्रे होने लग जाते हैं, क्योंकि ये मेलानिन की मात्रा कम होने लग जाती है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हर छोटे छोटे बच्चे को पता है कि जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल तुम्हारी बॉडी में रिलीज होता है। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और ये क्या करता है? मेलानिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है और तुम्हारे बालों को कलर्ड पिक्चर से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में ले जाता। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है जो कि आजकल बच्चे कर रहे हैं। हर बच्चे को लग रहा है कि उसको स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। हर किसी की बॉडी का डिफरेंट तरीका होता है स्ट्रेस से डील करने का। मोस्ट लाइकली तुम्हें स्ट्रेस नहीं है, लेकिन तुम्हें एक और दूसरा रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे बाल ग्रे हो रहे हैं, और इस पॉइंट को हर कोई इग्नोर मार देता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तुम्हारे बाल जो परमानेंटली ग्रे हो रहे हैं उसका कारण है जेनेटिक्स। तुम्हारे पापा पापी, मामा मामी, चाचा चाची, अंकल आंटी, जिससे भी तुमने जेनेटिक्स उठाए हैं, वो कारण है कि तुम्हारे हेयर ग्रे हो रहे हैं। तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स में जो मेलानिन प्रोड्यूस होना बंद हो जा रहा है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जेनेटिक कंडीशन है। और ये जेनेटिक कंडीशन को तुम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसे रोक सकते हो कुछ टाइम के लिए, इसको डिले कर सकते हो। जिस तरह से मेन में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और लोग गंजे होने शुरू हो जाते हैं, तो मिनॉक्सिडिल या फिर फिनास्टेराइड की गोलियां खाकर इसको स्टॉप कर देते हैं जब तक वो उन दवाइयों का कोर्स चला रहे होते हैं। उसी तरह से तुम अपने हेयर को जल्दी से ग्रे होने से रोक सकते हो। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? मेरे पापा के तो 30-40 साल पे सफेद बाल आए थे, मेरे तो एकदम 16-17 की उम्र में ही आ रहे हैं, एंड इवन इससे भी कम एज में आ रहे हैं। वेल, इसका रीजन तुम्हारे लाइफस्टाइल को जाता है। तो पिछले 100 सालों में जो हमारी प्यूबर्टी की एज रही है, मतलब जिसमें हम बेसिकली अडल्ट से बन जाते हैं, वो घटते हुए आई है। पहले वो 16 साल पे थी और अब 12-13 साल पर आ चुकी है। इसका पूरा श्रेय जाता है तुम्हारी लाइफस्टाइल को। हमारी लाइफस्टाइल मानो ना मानो बहुत बेकार हो चुकी है। अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि तुम्हारी जिंदगी से 10 साल माइनस हो चुके हैं। 10 साल, सोच रहे हो? किसी की 20 से लेकर 30 बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, एंड दिल्ली में चुटकियों में वो चीज गायब हो जाती है। भाई, लाइफस्टाइल को फिक्स कैसे करूं? तो उसके लिए इस सेगमेंट को तुम ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम्हारी डाइट पर आते हैं। हमारी बॉडी में इन एलिमेंट्स की कमी है। आयरन, जिंक और कैल्शियम बहुत ही ज्यादा नेसेसरी मिनरल्स हैं, जिनकी डेफिशिएंसी से तुम्हारे हेयर ग्रे होते हैं। ना तो सिर्फ तुम्हारे हेयर ग्रे होंगे, उसके साथ साथ तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है इनकी डेफिशिएंसी के कारण। इसके अलावा तुम अगर वेजिटेरियन हो तो तुम्हें विटामिन बी, बायोटीन वगैरह नहीं मिल पा रहा है अपनी डाइट में, तो इसको तुम अलग से ऐड करो। अब कुछ लोग तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि तुम मल्टीविटामिन ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम अलग से विटामिन B12 की गोली खाओ, बायोटिन लो अलग से, क्योंकि मल्टीविटामिन में
1000 चीजें एक चीज में दे देते हैं। तुमने देखा होगा जब तुम थाली मंगाते हो तो क्या होता है उसमें उसमें 10-12 सब्जियां तो होती हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है, तो तुम हर सब्जी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। उसी तरह से अगर तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी B12 की है और तुम बाकी विटामिन को ऊपर बढ़ा रहे हो तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जिस चीज की डेफिशिएंसी है तुम्हारी बॉडी में उसी विटामिन को तुम खाओ, एज अ सप्लीमेंट लो। और ये पता करने के लिए कि अगर तुम्हें सही में डेफिशिएंसी है तुम ब्लड टेस्ट करवाओ। हर साल कम से कम एक बारी तुम्हें ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तो इससे तुम्हें बेसिकली पता लग पाएगा कि तुम्हारी बॉडी में किस मिनरल विटामिन की कमी है और तुम क्या फिक्सेस कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमारे लाइफस्टाइल में सिर्फ डाइट में कमियां नहीं हो रही हैं। देखो, प्लास्टिक के बारे में सबने सुना है। प्लास्टिक हमें पता है कि रिसाइकिल कभी नहीं हो सकती। हमारी धरती के लिए जितनी खराब है ना प्लास्टिक, तुम जब जलाते हो इसे तो इतनी गंदी बदबू आती है। इमेजिन अगर ये तुम्हारे शरीर में चले जाए तो तुम्हारे गंदी तरह से खत्म कर देगी। तुमने देखा होगा जो तुम्हारे आसपास गाय वगैरह घूमती हैं, प्लास्टिक खा लेती हैं गलती से और उनको बीमारियां लग जाती हैं, मर जाती हैं, सफोकेशन से मर जाती हैं। सेम चीज तुम्हारे साथ हो रही है। तुम आधे से ज्यादा जो भी खाना खा रहे हो, इन केस अगर तुम्हारे घर में चॉपिंग बोर्ड भी प्लास्टिक का है, ये बात मान जाओ कि तुम्हारे खाने में माइक्रो प्लास्टिक्स आ रही हैं। अगर तुम बाहर से गर्म खाना लेकर आ रहे हो और वो प्लास्टिक की थैली में पैक करके दिया है, या फिर तुम पानी पी रहे हो और तुम्हारा पानी प्लास्टिक की बोतल में है, तो ये बात जान लो कि तुम्हारी बॉडी में भी वो माइक्रो प्लास्टिक एंटर कर रही है। और वो अर्थ के लिए जितनी खराब है ना, तुम्हारे लिए 10 गुना और खराब है। हमारी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक की वजह से हमारे अंदर एस्ट्रोजन भर जाता है। तुम्हें रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं, गंदी गंदी बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर तक भी हो सकता है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि तुम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। हमारी बॉडी नेचुरल चीजों के लिए बनी है। ये जो हम आर्टिफिशियल सारी चीजें खा रहे हैं ना, इसके कारण ही तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स व्हाइट होने लग रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहती है। हमारी बॉडी ने डिसाइड कर रखा है कि 80 से 100 साल जिए, लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना गंदा हो चुका है तो हमारी बॉडी को लगता है भाई इसको तो जल्दी मरना है, तो हम जल्दी जल्दी सारे प्रोसेसेस कर देते हैं। तभी तुम देखोगे लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, लोगों के घुटनों में दर्द हो जाता है 30 में आते ही, लोगों के बाल पूरे झड़ जाते हैं। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को लग रहा है कि भाई इस बंदे को तो जल्दी मरना है। तो अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, अभी भी तुम जिम नहीं जा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो तुम्हारी बॉडी को ऐसा ही फील होगा कि भाई इसको ज्यादा दिन नहीं टिकना, इसको मार देते हैं। इवन दो तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हारे अंदर से मन है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नहीं सुन रही। सबने सुना है कि सूरज से यूवी रेज निकलती हैं। यूवी रेज हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है और इसीलिए हमारे पास ओजोन लेयर है। ये सबने ईवीएस में पढ़ रखा है। लेकिन इस बात की प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं जानता कि अगर तुम अपने बालों को यूवी रेज से एक्सपोज करोगे तो तुम्हारे बाल सफेद हो सकते हैं। ये सब कुछ स्टडीज में प्रूवन है। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस हुई हैं। इसके अलावा अगर तुम बाहर निकलते हो, नोएडा वगैरह में रहते हो, बहुत ज्यादा काम होता है, पॉल्यूशन उड़ता है, धुआं उड़ता है, और तुमने अपने बालों को एकदम खुला छोड़ रखा है ना, तो तुम्हारे बालों में आकर वो डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। और जब वो चिपक जाएंगे तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डस्ट पार्टिकल्स में हार्मफुल केमिकल्स भी हों, और वो हार्मफुल केमिकल्स तुम्हारे बालों पर चढ़ जाएंगे और तुम्हारे बालों की नॉर्मल रिदम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये ना तो सिर्फ तुम्हारे बालों को ग्रे कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम तुम्हारे बाल भी झड़ सकते हैं इनसे। तो इसलिए बेस्ट चीज ये है कि तुम जब भी बाहर निकलो बाइक पे या फिर हेलमेट वगैरह पहनो, तो अपने बालों को एक बार कवर कर रहे हो रुमाल या नैपकिन से किसी से। अब मैंने स्ट्रेस के बारे में बात करी थी कि सबको स्ट्रेस नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें स्ट्रेस है। तुम अगर पढ़ाई कर रहे थे और तुमने ये वीडियो खोल ली तो तुमको स्ट्रेस है मेरे भाई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलो। एंड ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम स्ट्रेस से बाहर निकलो, क्योंकि हम सबको बोला जाता है कि अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। लेकिन हमें ये कोई नहीं सिखाता कि हम स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले। तो अगर तुम जेन्युइनली सीखना चाहते हो कि तुम अपने स्ट्रेस को कैसे खत्म कर सको, एक हैप्पी पर्सन कैसे बन सको, तो तुम पहले लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये लिंक एक कोचिंग कॉल का है जिसमें मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रैक्टिकली गाइड करूंगा कि तुम सही में कैसे अप्लाई कर सकते हो इन चीजों को, और मैंने अपने आप को स्ट्रेस एंजाइटी से कैसे बाहर निकाला, तो तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारे हेयर को ग्रे होने से जो चीज बचा सकती है वो है कि तुम हेयर प्रोडक्ट्स ना लगाओ। मैं पर्सनली अपने बालों पे कुछ भी नहीं लगाता हूं, शैम्पू से लेकर ऑयल मैं कुछ भी नहीं लगाता हूं। इस मेथड को हम नोपू मेथड कहते हैं। इसके बारे में मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा इन अ वीडियो। बट तुम्हें अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाना है। जो तुम हेयर प्रोडक्ट्स, जेल, पॉमेड, स्प्रे वगैरह लगा रहे हो, इनके अंदर बहुत गंदे गंदे केमिकल्स होते हैं जो कि तुम्हारे बालों के लिए नहीं बने होते। भाई तुम्हारे बाल ना एकदम नाजुक कलियां होती, इन पर जो तुम बड़े बड़े केमिकल्स डालते हो ना, जिनके फॉर्मूले तुम्हें केमिस्ट्री में रटे नहीं जा सकते, तो तुम्हारे बालों को भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बालों का मन करता है कि भाई मेरे को इसके सिर पे नहीं रहना, गंदा इंसान है मेरे सिर पे, भाई गंदे गंदे प्रोडक्ट दिखा देता है बस 4 लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, अपनी स्टाइल दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं चले ही जाता हूँ। तो तुम्हारे बाल गायब हो जाते हैं। तो इसलिए
प्रोडक्ट्स मत यूज करो, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रहो, क्योंकि यही ह्यूमंस रहते हुए आए हैं। हम जितनी ज्यादा चीजें अपने लिए आर्टिफिशियल कर लेंगे उतने ज्यादा हम आर्टिफिशियल बनते जाएंगे और फिर हमें एक आर्टिफिशियल जीवन जीने को मिलेगा। नेचुरल चीजों पर ही रिलाय करो, दूध दही पत्ते फूल इन्हीं पर ही रिलाय करो, बाकी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की तरफ मत भागो। वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में कोचिंग कॉल का, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरफ बदल ही रहा हूं मैं जान। विटामिन सी, विटामिन ई, ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो कि तुम्हारे पास होने ही चाहिए। विटामिन सी का जब भी नाम आता है ना तो तुम्हें आएगा नींबू का ध्यान, लेकिन नींबू से भी बढ़िया एक बहुत प्यारी चीज है, वो है आंवला। आंवला को पता नहीं क्यों लोग मेन स्ट्रीम नहीं करना चाह रहे, लेकिन आंवला को खाओ, बहुत बढ़िया होगा। जो तुम हेयर प्रोडक्ट्स लगा रहे हो ना जिसमें कह रहे हैं इसमें है आंवला की शक्ति, इसमें नींबुओं का जोश, उन हेयर प्रोडक्ट्स को लगाने से अच्छा तुम उन फल फूलों को खुद खा लो। वो तुम्हारी बॉडी में जब अंदर जाएंगे तो अच्छे से काम करेंगे।